हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3.6। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहले की 4 सवाल लगा लिए थे और आज हम लोग उसी 4 सवाल के आगे यानी 5वां सवाल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे जो हम लोग पहले क्वेश्चन का 5वां है वो दिया है आपका 7x - 2y अपान xy = 5 और फिर समीकरण नंबर जो 2 दिया है वो दिया है क्या, तो वो दिया है आपका 8x + 7y अपान xy = 5। देखिए, इसको हल करने के लिए हमें बहुत झमेला करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे जितनी बातें बताएंगे सबको आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले एक बात मुझे आप बताइए कि अगर मैं लिख दूं 7x - 2y अपान xy, ये वाला जो है, क्या आप इसे 7x अपान xy - 2y अपान xy लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ, हम इसको इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं। तो भाई साहब, जब इसको अलग अलग लिख सकते हैं तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो बचेगा 7/x - 2 अपान और 7/y - 2 अपान x, ये बचेगा। तो यही काम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यही काम को सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो देखिए, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 7x अपान xy - 2y अपान xy, ठीक है, इक्वल टू ये 5 है। देखिए, x से x कट गया, y से y कट गया, बचा का 7/y - 2 अपान x माइनस 2 अपान x इक्वल टू 5, ये बच गया। अब अगर सेम इसी प्रकार अगर इसको करें तो इसको भी तो आप लिख सकते हैं 8x अपान xy, यानी जो नीचवा वाला है ना, ये दोनों को हर में बांट दीजिए। जब दोनों को हर में बांटेंगे तो 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy, देखेंगे तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, यहाँ पर y से y कट जाएगा, हाई इक्वल टू 5 है। देखिए, दोनों में इक्वल टू 5 है क्या? नहीं, तो एक में इक्वल टू 15 है। ठीक है, एक में 15 है तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 15। अब चलिए, यहाँ हो जाएगा 8 अपान y प्लस यहाँ हो जाएगा 7 अपान x इक्वल टू ये हो जाएगा 15। अब देखिए, इससे आगे क्या करना है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो यानी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि जब ऐसे आपको 2 इक्वेशन आ जाएं तब उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हमने बताया था कि पहले जो बटा में दिया रहता है ना, उसे मान लिया जाता है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, क्या अब मान लीजिए कि माना 1 अपान y बराबर p तथा 1 अपान x बराबर q। देखिए, पहले 1 अपान y बराबर आपने p मान लिया और दूसरे 1 अपान x बराबर आपने क्या मान लिया, q मान लिया। तो आराम से क्या करेंगे, देखिए ऊपर 7 तो था ही, और 1 अपान y का मान आपने p माना तो 7p माइनस ऊपर 2 था ही, और 1 अपान x का मान आपने q माना तो हो जाएगा q इक्वल टू 5। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो भाई साहब, समीकरण नंबर 2 जब देखेंगे आप तो भाई देखिए, ऊपर तो 8 था ही, अब देखिए 1 अपान वाई को आपने p माना तो हो जाएगा p प्लस, अब देखिए ऊपर 7 था ही और 1 अपान x को आपने माना है q, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू 15। अब या तो आप यहाँ से प्रतिस्थापन से हल कीजिए, या तो विलोपन से हल कीजिए, या तो बज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए, या तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग यहाँ देखिए, सबसे आसान पड़ेगा आपको ग्राफीय विधि, ग्राफीय नहीं और विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि का मतलब ही होता है ना कि किसी एक को घटाना, या तो यक्ष को हटा दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, विलोपन का मतलब विलुप्त कर दीजिए, या तो वाई को विलुप्त कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए विलुप्त भी कैसे करेंगे, जब एक का प्लस रहेगा और एक के आगे माइनस रहेगा तब आप उसे विलुप्त कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें भी है, कंडीशन ये है कि दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ q के आगे तो माइनस है, यहाँ q के आगे प्लस है, इसका मतलब q को हम लोग आसानी से विलुप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2 q है और यहाँ 7 q है, तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे ना। तो भाई साहब, जब दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो बताइए क्या करेंगे।
दोनों को आपस में बराबर करने के लिए ये ध्यान से सुनिए कि अगर समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दीजिए, ऐसा समीकरण 2 में किससे 2 से गुणा कर दीजिए, तो हियो 7 दूना 14, हियो 7 दूना 14, दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर अब चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में 7 से किए हैं तो 7 7 49 पी माइनस 7 दूना के 14 क्यू बराबर 7 5 हो गया 35। अब बताइए समीकरण 2 में आपने किससे गुणा किया है, तो समीकरण 2 में आपने 2 से गुणा किया है, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा 16 पी प्लस 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 क्यू इक्वल टू 15 दूना के कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कीजिए किस विधि से, तो यहाँ आप लिख देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जितना अच्छा से करेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको पेपर में, और एक भी नंबर कटने का चांस आपके पेपर में नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से देखिए ये 14 क्यू से 14 क्यू कट गया और माइनस प्लस है तो कट गया। अब देखिए जुड़ेगा कहें कि दोनों प्लस में, तो बताइए 9 5 पहले तो पी हो जाएगा, 9 6 15 को 5 हाथ में लगाए 4 1 5 1 6 कितना हो गया 65। 65 पी बराबर है देखिए 30 30 60 5 65 है, देखिए 65 से 65 कट गया, यानी पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आ गया आपका 1। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्यू का मान निकालेंगे। तो भाई साहब क्यू का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 7p माइनस 2q बराबर 5। पी का मान आपने कितना माना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे पी का मान 1 माइनस 2q बराबर 5। अब देखिए 7 गुणे में है तो 7 हो जाएगा, और देखिए यहाँ प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो माइनस 2q बराबर 5 माइनस 7। ठीक है, तो अब देखिए माइनस 2q बराबर 5, 7 में ले 5 गया कितना बचेगा, तो भाई साहब 7 में ले 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब वो भी आप माइनस में लिखेंगे क्योंकि 7 बड़ा है। हाई देखिए -2 से -2 कट गया, यानी क्यू का मान भी कितना आ गया 1। क्यू का मान भी कितना आ गया 1। तो अब हम लोगों का काम क्या रह गया, सिर्फ x और y का मान ज्ञात करना, क्योंकि वही तो पूछा था हम लोगों से। यही ना पूछा था कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के को बदलकर हल कीजिए मतलब x और y का मान निकालिए। तो हम तो p और q का मान निकाले हैं, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए x और y का मान। तो चूंकि आपने माना था, एक जगह याद कीजिए ये वाली लाइनों को आपने माना था, तो आप लिखेंगे चूंकि 1/y बराबर p। ठीक है, तो p का मान आपने 1 निकाला है, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1। अब भाई साहब जब दोनों पक्षों को पलट देंगे ना तो y का मान भी कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आपका y का मान। अब चाहिए x का मान, तो x का मान निकालने के लिए चूंकि आपने माना था 1/x बराबर q, तो देखिए वही हो गया 1/x। q का मान आपने क्या निकाला है, तो q का मान आपने 1 निकाला है। आज जब दोनों पक्षों को भाई साहब पलट देंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया, यानी x और y दोनों का मान हम लोगों ने निकाल लिया, और कितना आया, तो आंसर आया आपका 1 और 1। ठीक है, तो चलिए x और y दोनों का मान 1 1 हम लोगों ने निकाल लिया, और अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट हो गया, चलिए तो ये नोट हो गया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। तो चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, यानी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया, और अब बढ़ेंगे हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6x माइनस 3y बराबर 6xy। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ठीक है, अब देखिए इसे आप लोग कैसे हल करेंगे।
तो एक बात अच्छा से ध्यान दीजिए कि हाई देखिए यही है समीकरण 1, हाई है समीकरण 2। पहले हाई देखिए गुणा में है ना, तो इधर भेज दीजिए भाग में हो जाएगा। तो क्या देखिए हाई यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 6x + 3y बटे में हाई हो जाएगा xy बराबर 6। देखिए यहाँ पर फिर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 2x + 4y बटे में हो जाएगा xy बराबर 5। यही क्वेश्चन दिया है ना, तो भाई साहब यही क्वेश्चन दिया है। अब देखिए दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, हमने बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में ही, तो दोनों को अलग अलग बांटेंगे तो क्या होगा देखिए 6, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2x अपान xy + 4y अपान xy बराबर 5। और अब देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, x से x y से y कट गया, तो आया कितना 6 अपान y + 3 अपान x बराबर 6। यहाँ आ गया 2 अपान y + 4 अपान x बराबर 5। अब हमने क्या बताया था, तो भाई साहब अब हमने बताया था कि ऐसी स्थिति में आपको मानना पड़ेगा। तो आप क्या मानेंगे, तो आप मानेंगे कि माना 1 अपान y बराबर p तथा 1 अपान x बराबर q। तो जैसे ही आप ये मानेंगे तो आप पहले समीकरण में देखेंगे तो 6 ऊपर था 1 अपान y का मान p, 3 ऊपर था 1 अपान x का मान q बराबर 6। दूसरी स्थिति में देखेंगे तो ऊपर 2 था ही 1 अपान y का मान p, 4 था ही 1 अपान x का मान q बराबर 5। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों में प्लस है। भाई साहब जब दोनों में प्लस है तो आप P या Q दोनों लेकर कटा सकते हैं, लेकिन दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा, फिर दोनों का चिन्ह एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कौन आसान पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो P 6P है, यहाँ पर 2P है। अगर ध्यान से अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं कि अगर इसमें इस 2P में 3 से गुणा कर दें तो 6P हो जाएगा। तो 6P हो जाएगा ना, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। तो चलिए हाई देखिए, हाई है क्या 6P + 3Q बराबर 6। इसमें 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए ना, तो 3 गुणा के 6P + 4 3 12Q बराबर 5 3 15 हो गया। अब देखिए अब चिन्ह एक्सचेंज करना है, तो यहाँ देखिए नीचे प्लस है ना तो माइनस, प्लस है ना तो माइनस, प्लस है ना तो माइनस, 6P से 6P कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 और 9, तो यहाँ पर 12 में 3 गया, तो 12 में 3 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9, तो हो जाएगा 9Q, वो भी माइनस में, इक्वल टू 15 में 6 गया, तो भाई साहब 15 में 6 जाएगा तब बचेगा 9, वो भी माइनस में, तो -9 से -9 कट गया, तो Q का मान आ गया आपका 1। Q का मान कितना आ गया, तो भाई साहब Q का मान आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, तो अब हम लोग निकालेंगे P का मान। तो चलिए या तो आप समीकरण 1 ले लीजिए या तो समीकरण 2 ले लीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 था आपका 6P + 3Q बराबर 6। तो अब देखिए Q का मान कितना है 1, Q का मान अपने 1 निकाला है, तो 6P + 3 × 1 बराबर 6। तो बताइए 6P = 6, 3 × 3, 3 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6P बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 3 गया 3, तो P बराबर कितना 3/6, काट देंगे तो कितना बचेगा 1/3, यानी जो P का मान आया वो आ गया 1/3। अब चलिए P का मान भी हमने निकाल लिया, Q का मान भी निकाल लिया, और अब हम लोगों की ज़रूरत है किसका मान निकालने का, x और y का मान निकालने का। तो चूंकि ध्यान से देखेंगे तो आपने माना है कि 1/y बराबर P, तो 1/y बराबर P, तो 1/y बराबर P का मान निकाला है 1/3, तो दोनों पक्षों को पलट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब देखिए अब निकालेंगे किसका मान, तो अब निकालेंगे हम लोग, अरे 3 किसे, 3 दूना के न 6 होता है, तो 2 बाहर ना कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। और अब देखिए तो अब यहाँ पर Q का मान निकालना है, तो चूंकि आपने माना था 1/x बराबर Q, तो 1/x बराबर Q का मान 1 है, तो दोनों पक्षों को पलटेंगे भी तो आपका x का मान 1 आएगा। तो यहाँ से आप x और y का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है और अब बढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि 7 नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कितना आसान है। कह रहा है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 कहा है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। हमने बताया है आपको कि ऐसी जब सवालें आए तो आपको नीचे वाला जो मान होता है उसको मान लेना चाहिए। तो आप हल करते समय क्या मानेंगे कि माना 1/x + y बराबर p तथा 1/x - y बराबर q मान लिए। तो अब देखिए ऊपर 10 था ही 1/x का मान कितना मान लिया p, ऊपर 2 था ही सही है ना, दोनों में प्लस है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। ऊपर 2 था ही 1/x - y का मान आपने कितना मान लिया q बराबर 4। समीकरण 2 को देखिए तो ऊपर 15 था ही और आपने मान लिया है 1/x + y का मान p माइनस, ठीक है, ऊपर 5 था ही x - y का मान q बराबर -2। अब चलिए अब आप किसको कटाना चाहते हैं। देखिए ये इसको कटाइए, ये वाला आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, आसानी से कट जाएगा। और देखिए दोनों को बराबर करने की बात रही तो है, देखिए है यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 10, यहाँ 5 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 10, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, हाँ लिखेंगे आप यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए इसमें गुणा कीजिए। समीकरण 1 में 5 से करेंगे तो 10 × 5 = 50p प्लस 5 × 10 q बराबर 5 × 4 = 20। और समीकरण 2 में किससे गुणा किया अपने 2 से, तो 15 × 30p माइनस 5 × 10 q बराबर -2 × 4। अब देखेंगे तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया और ध्यान से देखिए तो हई दोनों प्लस है तो 50 30 कितना हो जाएगा 80p बराबर। अब देखिए 20 में ले 4 गया कितना बचेगा, तो 20 में ले 4 गया 14 बचेगा, ठीक है। चलिए तो p बराबर हो गया 14/80। 2 से कटा सकते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 80, यानी p का मान आ गया 7/40, ठीक है। और भाई साहब p का मान जब आ जाएगा आपका 7/40 तब क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए p का मान कितना आया 7/40, फिर से देख लिया जाए। 50 30 कितना हो गया 80, 10 10 कट गया और ये हो गया -4, 2 दूना -7, 5 दूना के 10। चलिए p का मान ये हो गया। q का मान निकाल के देखते हैं। तो भाई साहब अगर q का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो देखिए कितना है 10p प्लस क्योंकि आपने माना क्या था, तो आपने माना था कि 1/x + y बराबर p। तो देखिए 1/x + y बराबर p का मान क्या है, तो p का मान आपने निकाला है 1/5। अब भाई साहब दोनों पक्षों को अगर पलट देंगे ना तो आपका x और y का मान आ जाएगा। तो x + y बराबर ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर आपने क्या माना है, तो फिर आपने माना है कि 1/x - y बराबर q, यही तो माना था आपने। देखिए तो देखिए 1/x - y बराबर q का मान आपने लिया है 1। अब दोनों पक्षों को यहाँ पर पलट देंगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा 1। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, तो समीकरण 3 क्या है, तो x + y बराबर 5 और समीकरण 4 क्या है x - y बराबर 1। देखिए x से x कट गया, हाई जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 1 6, यानी आपको 2 बार विलोपन विधि लगाना पड़ा इस सवाल में, ठीक है। और अब बताइए 2 3 कितना होता है 6, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब देखेंगे y का मान, तो y का मान निकालेंगे समीकरण 3 से, तो आप लिख देंगे यहाँ समीकरण 3 से।
समीकरण थी क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर x का मान 3, y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान 3, y का मान 2, तो आ गया आपका x और y का मान। तो इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाकर पेपर में आपको 5 नंबर मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मन से ही सवाल को पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी उतार लीजिए और फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट जो 8वां क्वेश्चन है इस पहले का, वो भी हम लोग हल करेंगे। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, कि लास्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट और वो भी 8वां क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखिए। 8वां क्वेश्चन वो कह रहा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इतना कह दिया है, आपको कहा है हल करने के लिए। तो हमने सिंपल सी बात आपको बताई क्या, कि जब भी ऐसा दिया हो तो आप कुछ मान लीजिए। तो नीचे वाले को मान लीजिए हमेशा। तो आप मानेंगे यहाँ पर कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर p तथा 1/3x माइनस वाई बराबर q। तो देखिए ऊपर 1 था ही, आपने 1/x माइनस वाई को पूरे को मान लिया p, और यहाँ पर भी देखिए पूरे को मान लिया आपने q बराबर 3/4। ठीक है, अब चलिए यहाँ हो गया 3/4। यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए हाई 1 था अपान हाई 2 तो पहले का था ही, लेकिन 1/3x प्लस वाई को क्या मान लिया आपने p, तो यहाँ हो जाएगा 2p माइनस 1/2 है के मान लिया है अपने q, तो हो जाएगा q माइनस 1/8 हो गया। और अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और कितने बेहतरीन और कितने अच्छे ढंग से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हाई p नीचे ना रहेगा, पहली बात यहाँ हमने गलत लिख दिया, ये p नीचे ना रहेगा। क्यों? क्योंकि ई पूरा का मान तो आपने p मान लिया है ना, तो p ऊपर रहेगा, हाई 2 नीचे रहेगा, -1/2 आउट q रहेगा। ठीक है, अब चलिए, अब अगर अच्छे से एक बात को आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ना 4 से ना गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा भी नहीं करेंगे ना तो सबसे अच्छा आइडिया हम बताते हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हाई दोनों में से ना 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा का p माइनस क्यू बराबर -1/8। हमने बताया था कि जब भी गुणा में हो तो नीचे से नीचे का कट जाता है, तो ऐसे हाई कटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो बताइए p माइनस क्यू का मान कितना आ गया, -1/4। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए या क्या था, p प्लस क्यू बराबर 3/4, यहाँ था p माइनस क्यू बराबर -1/4। हाई देखिए q से q कट गया, हाई जुट के हो जाएगा 2p, लेकिन हाई देखिए 3/4 -1/4, यानी घटेगा ना, तो घटाइए। चलिए 3/4 -1/4। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हर बराबर रहता है तो ऊपर का ऊपर घटा दिया जाता है। तो 3 में ले 1 गया, कितना बचेगा 2, और नीचे 4 था तो 4 लिख दीजिए। और अब ध्यान से देखिए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए हाई 2 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 4, 1/4। ठीक है, p का मान कितना आ गया, तो देखिए ऊपर से ऊपर 2 कट गया ना, तो p का मान आ जाएगा 1/4। अब हमें लाना है किसका मान, तो अब हमें लाना है q का मान। तो चलिए अब हम लोग q का मान निकालते हैं। ठीक है, तो q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 ले लीजिए या समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 ले लीजिए। तो जब भाई साहब आप समीकरण 1 लेंगे तो p प्लस क्यू बराबर 3/4 दिया है ना, p का मान 1/4 प्लस q का मान 3/4। तो हाई q है, हाई 3/4 पहले ही का, प्लस में उधर भेज दो माइनस में, तो q बराबर हमने बताया था
कि अगर हर बराबर हो तो ऊपर वाले को यही तो घटा दिया जाता है। 3 में 1 गया, कितना बचे 2 आई 4, नीचे था ही तो 2 दूना के 4, तो Q बराबर 1/2 आ गया। Q का मान आपने निकाल लिया 1/2, P का मान निकाल लिया आपने। अब आपको X और Y का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि आपने माना क्या था, क्या माना था आपने, तो ध्यान से देखेंगे आपने माना क्या था। तो भाई साहब आपने माना था कि 1/3x + y बराबर P। क्या माना था? 1/3x - y बराबर P। तो ध्यान से देखिए, तो 1/3x + y बराबर P का मान आया है 1/4। हम कहते हैं ना कि दोनों पक्षों को पलट दीजिए, कहा जाता है आपका। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो 3x + y बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड बात आपने माना था क्या, 1/3x - y बराबर Q। तो 1/3x - y बराबर, हाई देखिए Q का मान आपने निकाला है 1/2 और दोनों पक्षों को पलटने में आपका कहा जाता है, तो पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो हो जाएगा 3x - y बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। और अब हम लोग आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 तथा 4 से। तो भाई साहब समीकरण 3 आपका है 3x + y बराबर 4। ठीक है, समीकरण 4 है आपका 3x - y बराबर 2। हाई देखिए, हे से हाई कट गया, 3 3 जोड़ेंगे 6x और 4 2 जोड़ेंगे 6, 6 से 6 कट गया, x का मान कितना आ गया 1। अब देखिए y का मान, तो y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 3 ले लीजिए। तो समीकरण 3 से, तो भाई साहब आपका समीकरण 3 क्या था, 3x + y बराबर 4। अब देखिए 3 गुणे x का मान आपने क्या माना है 1 + y बराबर 4, y बराबर है 4 है, 3 गुणे में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी x का मान भी 1, y का मान भी 1। और एक बात आप ध्यान से देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आंसर कितना छोटा आया, 1 1। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों से घबराइएगा मत, मन से लगाइए। ऐसे क्वेश्चनों को आप 1 बार 2 बार लगा देंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो आज का जो प्रश्नावली 3.6 का पहला था वो हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, और कल हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तब तक के लिए जय हिंद।